अमन, चांदनी, तुम कैसे हो अमन? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता है? कितनी अजीब बात है ना अमन, इतने करीब होकर भी कितने दूर हो तुम मुझसे। अब इतनी दूर आ गए हैं तो बाकी का फासला भी तय कर लेंगे। बस तुम हार मत मानना प्लीज। नहीं अमन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आज तुम्हारे पापा मिले थे मुझसे। क्या? पापा तुमसे मिले? आज पापा तुमसे मिले? हाँ, ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं। गॉड, पापा ने ये क्या किया? मैं भी उनकी जगह होता तो शायद ऐसा ही करता। अमन, तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। पापा प्लीज। सुनो मिस्टर, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। एक बात फिर बताना चाहूंगा, चुपचाप यहां से वापस चले जाओ। पापा स्टॉप इट। चुप रह। चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना मैं ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी चांदनी की शादी इसी हफ्ते में होने वाली है, समझे? पापा, अमन नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्लब से आने में देर हो गई। क्या करूं, शादी अन्नू की है और जोश में मैं हूं। वो क्लब चैंपियन पटेल है ना, उसे मैंने आज 3 सेट्स टू लव में हरा दिया। बेचारा हैरान हो रहा था कि मेरा क्या हुआ, कहां खोई हुई हो? सुबह से बस एक ही बात सोच के परेशान हूँ। कौन सी बात? पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, मगर चांदनी के घर पर सब कुछ ज्यादा ही मीठे नहीं बन रहे थे। अरे लड़की वाले हैं, वो तो होंगे ही। ऐसी बात नहीं है। फिर? मुझे लगता है कि वो लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शक करना औरतों की फितरत है। और आपकी फितरत ये है कि आप बारीकियों को ना समझें। कैसी बारीकियां? सब कुछ तो अच्छे से चल रहा है। ये तुम्हें मंजूर नहीं है। जब तक कुछ मिर्ची ना छिड़की जाए तुम्हें मजा कैसे आएगा, है ना? देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, मेरा दिमाग कोई घास चरने गया है कि तुम मुझे समझाओगी? Hey, Pop, Pop, relax, yeah, relax. What rubbish यार। What's the problem, Pop? दरअसल तुम्हारी मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैंने क्लब चैंपियन पटेल को 3 सेट्स टू लव में हरा दिया। Oh, Mom, believe me, Pop can do it. मैंने पॉप को खेलते हुए देखा, बहुत 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 अच्छा खेलता है। He's too good है। हारते हैं सिर्फ लड़कियों से। Hey, hey. Come on, Pop. Now don't bluff me. बताओ कौन सी बात पे इतनी बहस हो रही थी आप पे और मम्मी? देखो बेटा, जल्द ही तुम अपनी श्रीमती जी के साथ इसी छत के नीचे रहने आओगे, और अगर मैं तुमसे हर झगड़े के बाद सवाल पूछना शुरू कर दूं तुम तो पागल हो जाओगे। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चांदनी और मेरे बीच में झगड़ा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं चांदनी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा कि उसके चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट हट ही नहीं पाएगी। देखो बेटा, तुम क्या करोगे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम क्या कर सकते हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या? मैसेज इन अ बॉटल नाम की फिल्म किसी थिएटर में दिखाई जा रही है।
उस फिल्म को तुम चांदनी के साथ देखने जा सकते हो। वाह, व्हाट एन आइडिया पॉप। ये आइडिया मुझे सूझी क्यों नहीं? चांदनी के साथ में फिल्म देखनी है। एक्सीलेंट पॉप, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। नाउ बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ। दैट्स माय बॉय। पापा खा के देखिए, पसंद ना हो तो दूसरा बना देती हूँ। हाँ बना ला, और उस पर जहर जरूर डाल देना। मम्मी मत कह मुझे मम्मी, तेरी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे। इस घर की सारी खुशियाँ छीन ली है तूने। इस घर की खुशियों को छीनने का फैसला मेरा नहीं, आपका था। चलाती है, रुक जाइए। अब तू जा यहाँ से। अपने पापा की जान लेकर जाएगी क्या? जाओ यहाँ से। आप शांत हो जाइए। हमारी तकदीर में जो लिखा है वो तो हमें भुगतना होगा। जबान चलाना भी आ गया ऐसे, सब उसी लड़के की वजह से। भाई साहब, मेरे ख्याल से आपको चांदनी से इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। आप अपना ख्याल अपने पास रखो भाई। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन भगवान न करे कल गुस्से में आकर चांदनी ने सूर्यदेव जी को सब कुछ सच सच बता दिया, तब क्या होगा? गायत्री, मैं निकल रहा हूं। पापा बाय। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं चांदनी का चाचा हूं। देखो, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। अगर भाई साहब ने तुम्हें देख लिया तो बात और बिगड़ जाएगी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन चांदनी की तो परवाह है ना तुम्हें? या तुम ये चाहते हो कि भाई साहब रातों रात चांदनी की शादी करवा दें? देखो, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नमस्ते भाई साहब।
कहाँ है? लीजिए ना। या खुदा, पता नहीं हमारे इस खुशियों भरे घर को किसकी नजर और हाय लग गई है। सब ठीक हो जाएगा आपा। इंशाल्लाह। परवेज, आप जरा पता लगाएं अमन के बारे में। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इस तरह से अचानक इंडिया क्यों चले गए। अगर मैं आपकी जगह होता ना आपा, तो भूल जाता कि अमन नाम के मेरा कोई बेटा भी है। परवेज, खबरदार, खबरदार जो दोबारा तुमने कोई ऐसी बात की तो जरूर कोई खास वजह होगी जो अमन हिंदुस्तान चले गए। चाचू, चाचू क्या कह रहा था अमन? क्यों आया था वो यहाँ? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है चांदनी? सारी सरहदें लांघ कर वो यहाँ किस लिए आया है? चाचू मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। आज जब चमन यहाँ आया है तो हमारे बीच इतनी दूरियां हैं कि मैं उसे मिल तक नहीं सकती। चांदनी, अभी इन बातों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें यह सोचना है कि आगे क्या करना चाहिए। इस समय तुम्हें जरूरत है वक्त की। अगर भाई साहब को भी अमन को पसंद करना है तो भी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जाहिर है कि अमन के यहाँ आने से भाई साहब तो यही चाहेंगे कि तुम्हारी और अन्नू की शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए। चाचू, लेकिन पापा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस मुसीबत का हल तो निकालना ही पड़ेगा। सारी मुसीबतों का हल मैं हूँ। नमस्ते चाचू। नमस्ते। हाय चांदी। अरे हम भी तो सुने ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसका हल ढूंढने के लिए आप दोनों बाहर इस लॉन में खड़े। पानी चला गया या फिर लॉन में घास नहीं उग रही? कम ऑन अनु। ओके ओके ओके, यानी कि प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा गंभीर है। हाँ, कहीं आप दोनों ये तो नहीं सोच रहे कि इस छोटे से लॉन में सारे बाराती फिट होंगे या नहीं? नहीं। ओके ओके, तो प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई साहब को शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कैसे राजी करें। यू मीन जल्दी या देर? देर। अरे व्हाट आर यू सेइंग चाचू? अरे चाचू, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे दिन रात कैलेंडर देख रहा हूँ और आप ये शादी को डिले करने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं चाचू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपनी खूबसूरत सी भतीजी को देखिए और मुझ में तरस खाए। चाचू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरी बात। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? नहीं करते। लेकिन चाचू, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे शादी को डिले करने की कोई रीजन, वजह नजर नहीं आ रही थी। अनु बिल्कुल ठीक कह रहा है। शादी की तारीख एक दिन भी नहीं बढ़ेगी। ओह आंटी, देयर यू आर। व्हाट अ ग्रैंड एंट्री। मुझे पता था मेरे दिल हाले दिल व्हाटएवर आप ही समझ सकती हैं। शादी की तारीख तय करने के लिए बड़े मौजूद हैं। छोटों को इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, यू हैव सेड इट। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी और मेरी बहुत अच्छी जमने वाली है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं भी यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। क्या बात है बेटा? बात ये आंटी कि मेरे पास एक फिल्म की 2 टिकट है। अब एक सीट पे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन दूसरी सीट पे किसको बिठाऊं यही सोच रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चांदी को बिठा सकता, फिर कुछ भी रूखा सूखा खाकर रात के पहले घर वापस आ जाऊं। चांदनी, बेटा तैयार हो जाओ। इफ दैट इज ओके विथ यू। एक्चुअली आंटी, मैं बहुत फ्रैंक हूं और चांदनी थोड़ा सा शर्मा जाती है ना? ताज्जुब की बात है, आखिर अमन के यूं इस तरह हिंदुस्तान जाने की वजह क्या हो सकती है? यकीन मानिए अमीना आपा, हमें तो खुद ही नहीं पता चल रहा। कल तक तो यही था, बहुत खुश भी था। पता नहीं जाने से पहले किसी से जिक्र तक नहीं किया। और फिर जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसका पता भी तो नहीं दिया आपको। भाई, हमने तो सुना है कोलालमपुर में बहुत सी हिंदुस्तानी लड़कियां पढ़ती हैं। अमीना, फरीदा आपा, आमतौर पर लड़के अपनी अम्मी और अब्बू के खिलाफ इश्क मोहब्बत के मसलों की वजह से ही जाते हैं। हो सकता है अमन में अभी। आप कुछ भी कहें, हमारा अमन ऐसा नहीं कर सकता। जी जरूर, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। अमीना भी, हमने कहा ना आपसे, हमें पूरा यकीन है हमारा अमन इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता।
जरूर कोई और वजह रही होगी। कमिंग बैक टू डिस्कशन ऑफ अ फिल्म, मुझे वो फिल्म का हीरो कम बेवकूफ ज्यादा लगा। क्यों? बैठो मैं बता रहा हूँ। जिस लड़के के साथ उस हीरोइन की सगाई हुई है, हीरो को सीधा जाकर उस लड़के से बात करनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि लिसन मैन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सिंपली। कभी कभी बहुत छोटी सी बात कहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ना हो तो इंग्लिश फिल्म बनना ही बंद हो जाएंगी। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर अभी यहाँ कोई आकर तुमसे कहे कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है तो तुम क्या करोगे? यार अपना तो सिंपल फॉर्मूला है, मैं तो जान ले लूंगा अपनी। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस है, क्योंकि सिर्फ एक ही लड़का है जो तुमसे आकर ये कह सकता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और वो किसी रेस्टोरेंट में। क्या? तुम सोचो कि वो कौन हो सकता है, तब तक मैं जरा जाकर आता हूं। आई मीन कि मैं मैनेजर की खबर लेकर आता हूं कि रेस्टोरेंट है या रेलवे का वेटिंग रूम। सोचो।